समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद। आज हम समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करते हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वअंतर d है तो प्रथम पद द्वितीय दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद nवां पद। तो हम देखते हैं कि प्रथम पद हमने लिखा है a से a, दूसरा पद इसका होगा a में सार्वअंतर जोड़ने पर a प्लस डी, तीसरा पद होगा दूसरे पद में, यानी दूसरा पद हो गया a प्लस डी, इसमें d जोड़ने पर तीसरा पद आ जाएगा। चौथा पद के लिए होगा तीसरे पद में ये तीसरा पद, इसमें d जोड़ने पर चौथा पद प्राप्त हो गया। इस तरह से हमें अगर nवां पद है तो वो होगा पहले पद में n-1वां, यानी n से पहले वाला पद होगा वो n-1 वाला पद n-1 वार डी आएगा, उसमें उसको जोड़ेंगे। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, ये a पहला पद हो गया, a प्लस डी दूसरा पद, इसको लिख सकते हैं a प्लस डी ओ डी 2d, ये चौथा पद हो गया a प्लस 3d। तो यहाँ हम देखें कि पहले पद में d है ही नहीं, 0 है, दूसरे में 1d है, तीसरे में 2d, यानी तीसरा पद है तो तीसरे में 2d आ रहा है, अर्थात 3 में से 1 कम d आ रहा है। चौथा पद है तो इसमें d है वो 4 में से 1 कम आ रहा है। तो इस तरह से जो nवां पद होगा उसके अंदर आएगा a प्लस n में से 1 कम n-1d। तो ये इसका व्यापक पद हुआ। तो व्यापक पद है उसको हम an से लिखते हैं। तो an बराबर a प्लस n-1d, जो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र हो गया। यहाँ an बराबर nवां पद a बराबर है प्रथम पद, इसमें d है वो है सार्वअंतर। इस सूत्र की सहायता से हम nवां पद ज्ञात कर सकते हैं, प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं, पदों की संख्या n ज्ञात कर सकते हैं और सार्वअंतर d ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ n है वो हो गया पदों की संख्या, n पदों की संख्या है। यहाँ हमें ध्यान देने योग्य बात जो है वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि जैसे यहाँ nवां पद है उसमें a प्लस d 1 कम आ रहा है, n-1 आ रहा है। तो इसके अंदर हम यहाँ लिखना सीखें थोड़ा सा कि जैसे मान लो अपने को लिखना है a3, तो a3 को लिखेंगे a प्लस 3 में से 1 कम कर देते हैं तो 2d। a4 को लिखेंगे तो a4 को लिखने के लिए a प्लस 4 में से 1 कम कर दिया 3d। हमें लिखना है जैसे a10, 10वां पद लिखना है तो a10 को लिख सकते हैं a प्लस 9d नोट d। जैसे अपने को a13 लिखना है, a13 लिखना है तो a13 को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, हाँ a प्लस 12d।
तो इस तरह से हम किसी भी पद को संक्षिप्त रूप में इस तरह से लिखेंगे जो हमें आगे काम आएगा। जैसे बताएं, देखिए आप A17 को कैसे लिखेंगे, बताओ। यस, A+16D, 16D, A+16D। अब हम एक्सरसाइज 5.2 प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद। तो यहाँ हमें दिया है प्रथम पद A बराबर इसमें दे रखा है 7। हमें सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकालने के लिए D सार्वंतर होता है, उसमें होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है अपने को। तो दूसरा पद हुआ इसमें 7 और पहला पद हो गया 2, तो 7 में से 2 घटाए तो हमें प्राप्त हुआ 5। 7 माइनस 2, 5 प्राप्त हुआ। यहाँ हमें उसका 10वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब n बराबर हुआ 10। हमने अभी nवां पद का सूत्र जो पहले सीखा है, इसको याद भी कर लेना है। याद करें तो nवां पद का सूत्र हो गया an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ a अपने को n की जगह रखना है 10, तो a 10 यानी 10वां पद हो गया बराबर 1 का मान हुआ 7, a की जगह रखा 7 प्लस ये प्लस लिखा यहाँ ब्रैकेट, n की जगह n का मान हमें दे रखा है n बराबर 10, 10 रखा माइनस ये माइनस 1 1 और d का मान हमें दिया है 5, d बराबर ये 5, तो यहाँ रखें इंटू 5। इसको आगे हल करने पर 7 प्लस 10 में से 1 घटा दिया 9 इंटू 5। अब हमें जैसे इसमें जोड़ और गुणा दोनों चिन्ह है, तो भागु जोबा का नियम लगाते हैं। तो भाग गुणा जोड़ और बाकी, तो इसमें जोड़ और गुणा है। जोड़ और गुणा, तो गुणा पहले आता है तो पहले गुणा करेंगे। यहाँ लिखेंगे 7 प्लस गुणा करते हैं तो 9 पंजे 45, फिर जोड़ते हैं तो 7 में 45 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 45 से 7 52। तो इसका 10वां पद क्या हुआ 52। 10वां पद 52 होगा। दूसरे पहले का दूसरा, इसमें हमें दिया है a बराबर √2, सार्वंतर d बराबर A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो दूसरा पद हो गया 3√2 माइनस करेंगे √2। इसको यहाँ ध्यान से समझिए कि ये 3 बार √2 है, ये 1 बार है, तो 3 बार में से 1 बार घटा देते हैं तो 2 बार √2 प्राप्त होता है। इसका मतलब सार्वंतर वो हमें प्राप्त हुआ है 2√2। यहाँ हमें ज्ञात करना 18वां पद, तो n बराबर इसमें हुआ 18। समांतर श्रेणी का व्यापक पद का सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ a n का मान हमें दिया 18, यानी 18वां पद निकालना है, बराबर a का मान दे रखा है √2 प्लस ब्रैकेट n का मान 18, n बराबर 18 है, ये 18 लिखा, माइनस 1, d का मान हमें दे रखा है 2√2, d का मान 2√2, तो यहाँ इंटू 2√2 रखें बराबर ये हो गया √2 प्लस 18 में से 1 घटा दिया 17 इंटू 2√2, ये हो गया √2। पहले गुणा करेंगे, 17 दूनी 34 √2, हमें पता है ये 34 बार √2 है,
ये एक बार है तो 34 बार में एक बार और मिला देते हैं तो 35 बार √2 है। इस तरह से इस समांतर श्रेणी का 18वां पद है वो होगा 18वां पद बराबर होगा 35√2। क्वेश्चन नंबर 2 हल कीजिए। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। इस प्रश्न में हमें दे रखा है a बराबर प्रथम पद दे रखा है हमें 21, फिर इसके अंदर हम सार्वंतर निकाल सकते हैं तो सार्वंतर d बराबर हो गया a2 - a1। तो यहाँ दूसरा पद a2 का मतलब दूसरा पद है 18 माइनस a1 यानी प्रथम पद है 21। तो 21 घटाने पर अगले वाले पद में से पहले वाला पद घटाना है। 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 प्राप्त होंगे। तो इसका सार्वंतर d है वो -3 प्राप्त हुआ। इसके बाद हम देखें कि इसमें हमें पता लगाना है कौन सा पद -81 है। यहाँ हमें पद नहीं दे रखे हैं, जैसे पहले वाले प्रश्नों में हमें दे रखा था 18वां पद, या पद दे रखा था 18वां, लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सा पद है वो -81 होगा। पदों की संख्या नहीं दे रखी इसमें हमें दे रखा है माना nवां पद, अर्थात an बराबर -81 है। माना nवां पद यानी an बराबर -81 है। तो हमें सूत्र वही लगाना है, कौन सा, an वाला ही। तो सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र में मान रखें तो सर्वप्रथम ये आता है an, तो an का मान दे रखा है -81, यहाँ रखें -81 बराबर a का मान प्रथम पद दे रखा है हमें 21, तो यहाँ रखें 21 प्लस n का मान हमें पता नहीं है, n का मान ज्ञात करना है, n का n आ जाएगा -1 ब्रैकेट बंद, और d का मान हमें दिया है, d का मान हमें प्राप्त हुआ -3, तो यहाँ रखें -3। अब इस समीकरण को हल करने के लिए -81 बराबर यहाँ 21 और -3 से इसको गुणा करते हैं तो प्लस माइनस 3n और माइनस प्लस 3 एकम 3। इसको हम पक्षांतर करें तो पक्षांतर करने पर यहाँ -3 इधर आएंगे तो प्लस के 3 हो गए 3n, माइनस के 3n, पक्षांतर करने पर प्लस के 3 होंगे बराबर 21 इधर है यहीं लिखेंगे, प्लस 3 भी इधर है इसको भी प्लस लिखेंगे, लेकिन ये -81 जब दाहिनी ओर आएगा तो इसका माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 81 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि 3n बराबर प्राप्त हुआ 21, 3 24, 24 में हम 81 जोड़ते हैं तो 4 1 5 और 8 2 10 यानी 105 हो गए। देखिए 3 1 4 1 5 8 10 10 और 3 13, सॉरी 1 3 4 1 5 का 5 हो गया, 8 और 2 10, 105 सीधा भी देखिए, जिसे 80 और 20 100, 100 और 101 104 105 कितने हो गए 105। तो इस तरह से हमें n बराबर प्राप्त होगा 105 भाग दिया 3 का, तो n का मान प्राप्त होगा 3 का भाग देते हैं 10 में, 3 3 9, शेष रहेगा 1 के साथ 5 लिखेंगे 15, 15 में 3 का भाग 5 बार, तो n का मान 35 प्राप्त हुआ। तो दी गई श्रेणी का 35वां पद है, 35वां पद वो होगा -81, यानी अपना आंसर है ये 35। दूसरा समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ हमें प्रथम पद a बराबर दे रखा है 84, सार्वंतर d बराबर होता है a2 - a1
यानी दूसरे पद में से पहला पद, तो दूसरा पद हो गया 80, 80 में से घटा दिया 84, तो हमें प्राप्त होगा 80 में से 84 घटाते हैं तो -4 प्राप्त हुए। और इसमें पूछा है कौन सा पद 0 है, तो माना एनवा पद जिसे हम an से लिखते हैं बराबर है 0। सूत्र वही an बराबर a प्लस n-1 d। सूत्र मान रखें तो an का मान 0 बराबर a का मान दे रखा है हमें 84 प्लस n का मान पता नहीं है n-1, d का मान दे रखा -4 0 बराबर 84 -4 से गुणा करने पर -4 n और माइनस प्लस 4 पक्षांतर करें तो पक्षांतर करने पर ये -4n इधर आएगा तो प्लस का 4n हो जाएगा बराबर 84 अपने पक्ष में है और प्लस 4 भी अपने पक्ष में है। इस तरह से 4n बराबर हो गया 4 4 8 88, 84 4 88 हो गए और n बराबर हमें प्राप्त हो गया 88/4 और 4 का भाग देने पर n बराबर प्राप्त हुआ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 22। अर्थात दी गई श्रेणी का 22वां पद 0 होगा या 0 है। दूसरे का तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ हमें पूछा गया है क्या संख्याओं 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। तो यह हम जांच करते हैं कि इस श्रेणी में 301 पद आएगा या नहीं आएगा। इसके लिए हम देखें तो यहाँ a बराबर प्रथम पद a बराबर दे रखा है, a बराबर हमें दे रखा है 5, सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1 बराबर, यानी दूसरे पद में से 11 में से घटाते हैं 5 तो हमें प्राप्त हो गया 6, तो d का मान प्राप्त हो गया 6। और यहाँ इसमें पूछा कोई पद 301 यानी कौन सा पद 301 हो सकता है, तो यहाँ माना nवां पद an बराबर 301 है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र हो गया an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। मान रखें तो an का मान 301 बराबर an का मान 301 रख दिया, a का मान हमें दे रखा है बराबर 5 प्लस ब्रैकेट n का मान हमें ज्ञात करना पता नहीं तो n-1 और d का मान हमें प्राप्त हुआ 6, तो ये आ गया 6। 301 बराबर 5 प्लस 6 को n से गुणा करने पर 6n और -6 एकम 6। पक्षांतर करें इसको, पक्षांतर करने पर तो ये हो गया 301, ये 5 इधर आएगा तो -5 हो गया और ये प्लस 6 और बराबर 6n हो गए। तो 305 में 301 में 6 जोड़े तो 307, 7 में से 5 घटाने पर 302, ये प्राप्त हुआ 302 बराबर हो गया 6n, या n बराबर हमें प्राप्त हो गया 302 भाग दिया 6 से, तो इसमें भाग देंगे तो n बराबर हमें प्राप्त होगा 6 पंजे 30, फिर 2 में भाग जाएगा 0 बार, शेष रह गए 2/6। तो इस तरह से हमें n का मान प्राप्त हुआ 50 सही 1/3। अब यहाँ देखिए चूंकि 50 से 1/3 पूर्ण संख्या नहीं है, चूंकि 50 सही 1/3 पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात इसको यूं समझें कि मान लो पदों की संख्या जैसे मान लो 13वां पद हो सकता है,
14वां हो सकता है, 50वां पद हो सकता है, 51वां पद हो सकता है, लेकिन 50 से ही 1/3वां पद संभव नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। अतः दी गई श्रेणी में 301 कोई पद नहीं होगा, कोई पद नहीं होगा।